ప్రధాని మోదీ బీజేపీతో రాజ్యాంగానికి ప్రమాదమన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు ఖర్గే రాహుల్ గాంధీ. మోదీ ఎప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని చదవలేదన్నారు. రాజ్యాంగంలో భావజాలాన్ని చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు. ఢిల్లీలో సంవిధాన్ రక్షక అభియాన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నారు. దేశ ప్రజల మధ్య హింస ప్రేరేపించేలా కుట్రలు జరుగుతున్నాయన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కులగణన దేశానికి ఆదర్శమని తెలిపారు. కులగణనతోనే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. దళిత, గిరిజన, ఓబీసీ వర్గాలకు న్యాయం చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला और सबसे कामयाबी हमको जो मिली इस संविधान बचाने के लिए उनका एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी, एसटीज, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल्स ये सब आगे आ गए हैं। इसीलिए हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टांग उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगा ली है, एक टांग उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर तो उनकी टांग लगा लिए है। ये दोनों टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी जी। उसमें से एक टांग कोई खींच लिया तो एक गिर जाते हैं, सरकार गिर जाती है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर डट के मुकाबला किया, इसीलिए मोदी की सरकार अपने पैर पे खड़े होके नहीं बनी। यह बहुत बड़ा देन इस देश के लोगों का है। अगर उनको 300 पार, 400 पार ये जो कहते थे, अरे भाई 400 तो छोड़ो, आपको कुल मिले हैं 240। अगर हमारे लोग और थोड़ा धक्का लगा देते तो उन्हों 200 के नीचे ही आते थे और आज सरकार नहीं बनती थी। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है।
जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है, ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं, मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पता। डेटा आ जाएगा उस दिन, पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को